ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके आज हम गोरख पुराण के 22वें अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपको पता है कि इस धरती पर बहुत से नाथों की उत्पत्ति हुई है और इनमें से ही विक्रम और भर्तृहरि भी एक हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार वो दत्तात्रेय से भेंट करेंगे और उनके विवाह का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर विभत राज नाम का जो राजा है वो अवंती नगरी में राज्य करता था। उसकी पुत्री का नाम मदन लेखा था, जो अपूर्व सुंदरी थी और अपने माता पिता की अकेली संतान थी। एक दिन राजकुमार मदन लेखा राजकुमारी अपने पिता की गोद में बैठी थी। तभी राजा के मन में विचार आया कि वह राजकुमारी की शादी शीघ्र कर देगा। राजा ने अपने मन की बात अपने प्रधानों को कही। तब राजकुमारी शादी के योग्य हो गई है तो हमें इसके लिए योग्य वर ढूंढकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। तब प्रधान ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, एक प्रार्थना मेरी भी है, उसे भी आप ध्यानपूर्वक सुने। मेरा कहना है कि आपकी वृद्धावस्था है और अब पुत्र होने की भी कोई आशा नहीं है। बेटे के सुख को आप अपना ही सुख समझे। राजकुमारी के लिए कोई सुंदर राजकुमार वर खोज लेते हैं, कन्या का विवाह कर देते हैं। दामाद भी बेटे के समान ही होता है तो उसे राजगद्दी सौंप देंगे और वह यहाँ पर रह लेगा। इससे आपकी भी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अपने प्रधान का सुझाव सुनकर राजा को बहुत ही अच्छा लगा। तब राजा ने कहा कि प्रधान जी, आपने इस वक्त बहुत ही उचित राय दी है। आप तुरंत ही हाथी की सूंड में माला लेकर और राजकुमारी को उस पर बिठाकर नगरी में घुमाओ। राजकन्या जिसके गले में माला पहनाए उसी को राजगद्दी सौंप दो। राजा का विचार प्रधान को बहुत पसंद आया। तब उसने राज आज्ञा के अनुसार खूब बड़ा मंडप तैयार करवाकर दरबार को सजवाया। फिर हाथी के सूंड में माला लटकाकर राजकुमारी और उसकी सखियों के साथ उसे हाथी पर सवार करके नगरी में भेज दिया और उसके हाथी के पीछे पीछे राजा के मुख्य सरदार और बहुत सारे दरबारी भी उनके साथ थे। फिर सारी नगरी में घूमने के पश्चात किले के पास आकर हाथी ठहर गया। उस समय वहाँ पर 8-10 पहरेदार खड़े तमाशा देख रहे थे। तब राजकुमारी ने अपनी सहेलियों की सलाह से हाथी के सूंड से वरमाला उठाकर विक्रम के गले में पहना दी। विक्रम जो कि गंधर्व देश का पुत्र था और गंधर्व राजा जो पहले गधा बन गया था पार्वती माता के श्राप से, लेकिन पार्वती माता के श्राप से मुक्त होने के बाद वह इंद्रलोक में चला गया था, तो उसी के पुत्र विक्रम के गले में वो माला डाल देती है। माला के पहनाते ही ढोल बाजे बजने लगते हैं और विक्रम को भी सम्मान के साथ हाथी पर बिठाकर महल में लाया जाता है। फिर हाथी पर फूल बिखेरते हैं, मोहरे लुटाते हैं और सभा मंडप में ले जाते हैं। तब सबको पता लगा कि यह राजकुमार है, परंतु बहुतों ने कहा कि यह तो कुम्हार है, इससे राजकन्या का विवाह नहीं होना चाहिए। तब कुम्हार ने मिथिला नगरी की राजकन्या सत्यवती है यह भी उन सबको बताया और स्वर्ग लोक में रहने वाले पुरोचन गंधर्व इसके पिता है, यह सब बात उनको बतला दी। इतना सुन प्रधान को परम आनंद प्राप्त हुआ और उसने राजा के पास पहुंचकर सारी बात समझा दी कि विक्रम तो राजा का ही पुत्र है और एक राजकुमारी का पुत्र है। वह सत्यवर्मा राजा को बुलाने के लिए कुम्हार को भेज देते हैं और साथ ही काफ़ी भेंट भी भेज देते हैं। कुम्हार ने सारा हाल सत्यवर्मा राजा को सुनाया। तब राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसने कुम्हार को कहा कि स्वागत सत्कार की तैयारी करे। कुम्हार कहने लगा, पुरोचन तो स्वर्गलोक में है, अर्थात इसका पिता तो स्वर्गलोक में है, अब हम क्या करें। वहाँ की जनता विक्रम को कुम्हार का ही पुत्र बताती है, इसीलिए आप अवंती नगरी चलकर जनता को पहले ये बता दें कि यह कुम्हार का पुत्र नहीं है। वह अपने चुने हुए सवार के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, हाथी पर सवार होकर, और कुम्हार को साथ बिठा लेता है।
मंजिल दर मंजिल तय करता हुआ अवंती नगरी में पहुंच जाता है। सत्यवर्मा राजा ने सबसे पहले अपनी पुत्री सत्यवती से भेंट की और सारा संदेह उसका दूर किया, और फिर विभद्रराज राजा से मिला और सत्यवाद विक्रम की माँ सत्यवती और नाना सत्यवर्मा ने सब उसको बतला दिया। यह सुनकर विभद्रराज ने विक्रम का राज्याभिषेक कर और दान दक्षिणा दी और धूमधाम से उनकी शादी कर दी। मदन लेखा और विक्रम की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। तब सत्यवर्मा राजा ने विक्रम को मिथिला का भी अपना राज्य सौंप दिया और उसको वहाँ का भी राजा बना दिया। साथ ही आशीर्वाद दिया कि अभी तुम 2 राज्यों के सम्राट हुए हो, आगे ईश्वर तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बनाए, और तब तक गंगा यमुना में जल रहे, तब तक तुम्हारा यश संसार में कायम रहे। इस प्रकार से आशीर्वाद देकर दोनों राजा वहाँ से चले जाते हैं और भर्तृहरि को अपना युवराज बना देते हैं। दोनों सलाह सुमरा करके ही राजकाज करते थे। तब सुमति प्रधान ने अपनी कन्या का विवाह भर्तृहरि के साथ करना चाहा और विक्रम ने सलाह मशवरा किया। विक्रम का कहना मानकर बात पक्की कर दी गई। इस प्रकार से उसके दूसरे भाई की भी शादी हो गई, परंतु जाति का मुझे नहीं पता, मालूम कुम्हार और सत्यवती ने भी यही कहा। तब भर्तृहरि को बड़ी चिंता हुई कि कहीं यह सगाई टूट न जाए, फिर ऐसा नाच की तीनों लोकों में भी नहीं मिल पाएगा। तो भर्तृहरि ने प्रधान से हाथ जोड़कर कहा कि मैं सूर्य पुत्र हूँ, आप यकीन करें। तब प्रधान जी ने कहा कि तुम्हारा सूर्य पुत्र तुम हो तो तुम्हारे पिता कहाँ हैं? उन्हें आदरपूर्वक यहाँ बुलाओ। पिता होने के नाते वह तुम्हारे विवाह के उत्सव में अवश्य ही शामिल होंगे। ऐसा सुनकर भर्तृहरि बोला कि अभी लो, यह भी कोई बड़ी बात है? इतना कहकर भर्तृहरि आकाश की तरह गूंजा और उसने मुंह ऊपर करके प्रार्थना की कि पिताजी, मेरी शादी में विघ्न पड़ रहा है, सिर्फ आपके चरणों को यहाँ पर होना चाहिए। आपके कारण ही यहाँ पर आप आकर इन लोगों के संदेह को दूर कर सकते हैं। अपने पुत्र भर्तृहरि की प्रार्थना सुनकर सूर्य अवंती नगरी में आ पहुँचे और प्रधान का संदेह दूर किया। उसने अपनी कन्या पिंगला का भर्तृहरि के साथ धूमधाम से विवाह कर दिया। तब देवताओं ने आकाश मार्ग से दूल्हा दुल्हन को पुष्प बरसाए और कहते हैं कि पुरोचन गंधर्व इस उत्सव में शामिल हुए थे। पुरोचन गंधर्व विक्रम के पिता थे और अपनी पत्नी सत्यवती और विक्रम से भेंट करके वो 1 महीने वहाँ पर रहकर विमान में बैठकर आकाश मार्ग से वो चले जाते हैं। भर्तृहरि और पिंगला का विवाह भी बड़ी धूमधाम से हो जाता है। इसके पश्चात भर्तृहरि ने और भी विवाह किए और रानियों की संख्या लगभग 12 हो गई, परंतु मुख्य पिंगला ही रही। यह दोनों बड़े प्यार प्रेम से हिल मिल कर रहते थे। एक दिन दूसरे के बिना वो एक पल भी नहीं रह सकते थे। भर्तृहरि बड़ा विलासी रंगीन तबीयत वाला राजा बन गया। उसने सुख भोग करते करते काफ़ी साल बीत गए। एक दिन भर्तृहरि को शिकार के लिए जाते हुए सूर्य ने देखा तो वह विचार करने लगा कि इस समय मेरे 2 पुत्र जिंदा है, अगस्त और भर्तृहरि। अगस्त को ईश्वर भक्ति कर मुनि बन गया है, परंतु भर्तृहरि तो भोग विलास में लिप्त है और वह अपना बुरा भला भी नहीं सोच रहा है। अपने बुरे भले की तो सोच उसे होनी चाहिए। मुझे कोई न कोई उपाय करके उसे इस मार्ग से हटाना होगा। तब सूर्य देवता ने धरती पर उतरकर दत्तात्रेय जी से भेंट की और अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र भर्तृहरि भोग विलास में है, लेकिन वो नाथपंथी बनकर त्रिलोक में यश फैला सकता है। तुम्हारा पुत्र अमर हो, ऐसा कहकर ऋषि ने उनको वरदान दिया। मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ, उसका भविष्य बना हुआ है। समय आने पर ही वह घुल मिल जाएगा और मुझसे मिलकर ही वह सारी चीज़ों को याद करेगा। अब आप बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकते हैं। ऐसा सुनकर भर्तृहरि शिकार को वन को गए हुए थे। तब उनके साथ सेना भी वो ले गए थे। बैसाख जेठ का महीना था और बड़ी धूप पड़ रही थी। दोपहर ढल गई, शाम हो गई, पर पानी पीने को कहीं भी नहीं था। तब साथी भी थक गए और पानी से प्यास में पेड़ों के नीचे आ बैठे। सबके गले सूख गए और भर्तृहरि का भी प्यास के कारण बुरा हाल था। एक दूसरे से बोलने की भी ताकत नहीं रही थी।
इसकी ऐसी स्थिति देखकर दत्तात्रेय जो मच्छिंद्रनाथ जी के भी गुरु थे और उन्होंने ही गोरखनाथ जी को भी आशीर्वाद दिया, उन्होंने जलंधर नाथ को आशीर्वाद दिया, कनिफा नाथ को आशीर्वाद दिया और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर भर्तृ को भी वो अपनी शिक्षाएं देने वाले थे। सरोवर के चारों ओर फूल पौधे और पेड़ों की उन्होंने रचना कर दी, जहाँ ठंडी भीनी हवा चल रही थी और दत्तात्रेय जी खुद आश्रम बांधकर वहाँ पर रहे। भर्तृ को परेशानी में घूमते हुए देखा तो वहाँ सुंदर सरोवर दिखाई दिया। तब वहाँ अकेले ही पानी पीने के लिए उधर आ गए और तब पानी पीते पीते उनके हाथ किया। तभी दत्तात्रेय जी ने चिल्ला कर कहा कि ठहरो, पानी को हाथ मत लगाना, पहले अपना नाम बताओ, पीछे दूसरी बात बताना। दत्तात्रेय जी को देखकर वो चकित रह गया और भय से वह कांपने लगा, मुख से बोल नहीं निकला। दत्तात्रेय जी ने फिर पूछा कि तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है और गुरु कौन है, पहले यह सब मुझे बता, पीछे से पानी पीना। दत्तात्रेय जी की बात सुनकर भर्तृ चरणों में गिर पड़ा और अपनी सारी कथा सुनाई और कहा कि मैं अभी तक गुरु किसी को भी मैंने नहीं बनाया है। तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि जब तूने गुरु बनाया ही नहीं तो तू अपवित्र है, तू पापी है, पानी को मत छूना और तेरे पानी छूते ही तालाब सूख जाएगा और मैं श्राप देकर तुझे यहाँ पर भस्म कर दूंगा, क्योंकि तू भोग विलास में जीने वाला राजा है, तूने कभी भी गुरु नहीं बनाया, तूने कभी गुरु भक्ति नहीं की। इस प्रकार फटकार खाकर राजा भर्तृ पैरों पर गिरकर प्रार्थना करने लगे कि स्वामी जी, मेरे प्राण प्यास के कारण व्याकुल हो रहा हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, अब आप मुझे शिष्य समझकर उपदेश दे और शीघ्र पानी पिलाए। इस पर दत्तात्रेय जी बोले कि तुम मेरे उपदेश के लायक नहीं हो, नारद ब्रह्मा मेरे उपदेश सुनने को चक्कर लगाते हैं और तू पापी होकर मेरा उपदेश सुनना चाहता है। भोग यहाँ से कहता है कि भोग विलास में रहने वाला राजा मेरी कथाएं नहीं सुन सकता, मेरा उपदेश नहीं सुन सकता, तू यहाँ से भाग जा। भर्तृ बोले यह सब ठीक है, लेकिन स्वामी जी आप बहुत दयालु हैं, आप दयावान हैं, आप क्षमा कर सकते हैं, मुझे उपदेश दे सकते हैं। तो कहते हैं कि तू 12 वर्ष यहाँ पर रहकर पहले उपदेश के काबिल बन। इतना सुनकर राजा बोला मेरे तो प्राणों पर बनी हुई है, आप 12 वर्ष की बात करते हैं। अब दत्तात्रेय जी ने कहा कि पहले मन में पक्का निश्चय कर, संकल्प कर, मैं तभी तुझे पानी पिलाऊंगा। तुम्हें गृहस्थी की आशा त्यागनी पड़ेगी, यह सब शर्तें तुम्हें स्वीकार हो तो मुझसे कहो, बिल्कुल विरक्त रहना पड़ेगा। राजा बोला कि अभी मैं पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुआ और न ही बेटे का विवाह किया, यह सब ऋण अभी मेरे ऊपर उधार हैं, इनको उतार कर 12 वर्ष के पर्यंत मैं आपकी शरण में आऊँगा, अभी तो गृहस्थ रूपी गाड़ी खींचने दो। इस पर सज्जनों दत्तात्रेय जी ने राजा को कहा, उसका कहना भी माना और उसने उसको पानी पिलाकर वहाँ से उपदेश देकर भेज दिया। उसके मस्तक पर बर्धस्त्र रखा और कान में मंत्र फूका और अपना दत्तात्रेय नाम बताकर तालाब से अंतर ध्यान हो गए। पानी के बिना जब पलटन प्यासी रह गई तो भर्तृ ने दत्तात्रेय जी की स्तुति गाई। तब उन्होंने गोमती और गंगा से जल लाकर उनकी प्यास बुझाई और कामधेनु गाय से भोजन प्राप्त कर सारी सेना को जिमाया। तब सब भोजन से तृप्त हो गए तो उज्जैन नगरी को गए और दत्तात्रेय जी कामधेनु को लेकर भोगावती गंगा के तट पर यहाँ पर जाकर अंतर ध्यान हो गए। तो भक्तों, गोरखनाथ जी के 22वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भर्तृ को वह गुरु के भक्ति में लीन करना चाहते थे। उनके पिता ने एक कोशिश की कि जिसकी वजह से वो भी एक योगी सन्यासी बन सके और अपने जीवन का उद्धार कर सके। दत्तात्रेय जी की शरण में जाने के लिए उनको बोल करके उनके पिता ने अपने कर्तव्यों को पूर्ण किया। बोलिए जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी। गुरु जी नमो नमो आदेश, प्रभु जी नमो नमो आदेश। हे गुरुदेव जी के भक्तों, आप सब जय गुरु गोरखनाथ जी लिखकर अपना प्रणाम प्रभु तक पहुंचाने की कृपा कर सकते हैं। जय गुरु गोरखनाथ जी।